नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्टीफन कोवी की बहुत ही मशहूर किताब अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें के एक बेहद जरूरी हिस्से पर। यह है भाग 2, निजी जीत। इसमें वो पहली 3 आदतें हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाती हैं। हाँ बिल्कुल। आज हमारा मकसद है इन्हीं 3 आदतों को गहराई से समझना, कैसे हम निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकते हैं, अपनी जीवन, अपनी सोच, अपने कामों पर एक तरह का कंट्रोल पा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिकता है। व्यक्तिगत महारत हासिल करना, है ना? सही कहा। तो चलिए पहली आदत से शुरू करते हैं, सक्रिय बने। बी प्रोएक्टिव। हाँ, इसका जो मूल विचार है वो है अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना। मतलब सिर्फ हालात पर रिएक्ट करने के बजाय अपनी प्रतिक्रिया चुनना। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फर्क है। हाँ जैसे कोवी बताते हैं कि जो प्रतिक्रियाशील लोग होते हैं वो अक्सर दोष देते हैं, शिकायत करते हैं। मौसम खराब था, ट्रैफिक था, बॉस ने ऐसा कहा। जबकि जो सक्रिय लोग हैं वो पहल करते हैं, वो उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नौकरी के इंटरव्यू में फेल हो गया। हाँ। तो सक्रिय व्यक्ति सोचेगा, ठीक है, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, कहां कमी रह गई, बजाय ये सोचने के कि इंटरव्यू लेने वाला ही खराब था। और यहीं पर वो प्रभाव का क्षेत्र बनाम चिंता का क्षेत्र वाली बात आती है जो आपने पहले कही। हाँ, बताइए उसके बारे में। देखिए, चिंता का क्षेत्र वो सब कुछ है जिसके बारे में हम सोचते हैं पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता। जैसे राजनीति, अर्थव्यवस्था, दूसरों का बर्ताव। ठीक है। और प्रभाव का क्षेत्र वो दायरे की चीजें हैं जिन पर हमारा सीधा असर होता है। हमारी आदतें, हमारी तैयारी, हमारे स्किल्स, हमारी प्रतिक्रियाएं। अच्छा। तो सक्रिय लोग अपनी ज्यादातर ऊर्जा अपने प्रभाव के क्षेत्र में लगाते हैं, उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रतिक्रियाशील लोग वो चिंता के क्षेत्र में ही अटके रहते हैं। ये बात तो है। अक्सर हम उन चीजों पर ही ज्यादा सोचते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल, और इसी सोच से बाहर निकलना ही पहली जीत है। सही। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरी आदत पर, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ लक्ष्य बनाना है? लक्ष्य बनाने से थोड़ा ज्यादा गहरा है ये। इसका मतलब है कि आपके पास जीवन का एक स्पष्ट नजरिया हो, एक मंजिल। आपको पता हो कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है। जैसे कोवी वो एक सवाल पूछते ना जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपके अंतिम संस्कार में आपके बारे में क्या कहें? हाँ, ये तो काफी गहरा सवाल है। बिल्कुल, ये हमें रोजमर्रा की जो तात्कालिक चीजें हैं उनसे हटाकर ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई आखिर में क्या चीज महत्वपूर्ण होगी। हमारे रिश्ते, हमारा काम, समाज पर हमारा असर। तो ये एक तरह से अपनी जिंदगी की दिशा तय करने जैसा है। हाँ बिल्कुल, ये आदत खुद के लिए सफलता को परिभाषित करने के बारे में है और फिर उसके आधार पर एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाने के बारे में। एक तरह का आपका निजी संविधान। पर्सनल मिशन स्टेटमेंट, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? क्यों नहीं? सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो मान लीजिए हफ्ते में 60 घंटे ऐसी नौकरी कर रहा है जिससे उसे नफरत है। शायद समाज उसे सफल मानता हो। पर जब वो रुककर सोचता है कि उसका अंत क्या है, उसके लिए क्या जरूरी है, शायद परिवार या कोई क्रिएटिव काम या लोगों की मदद करना, तो उसे एक नई दिशा मिलती है। हाँ, समझ गया। उसे पता चलता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। बिल्कुल, और फिर वो शायद छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करे जो उसे उसके असली लक्ष्यों की ओर ले जाएं, भले ही रास्ता मुश्किल लगे। और यहीं से मुझे लगता है तीसरी आदत जुड़ जाती है, जरूरी चीजों को प्राथमिकता दें। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। एकदम सही, ये दूसरी आदत का एक्शन प्लान है। अगर आपको पता है कि आपका अंत क्या है, आपकी मंजिल क्या है, तो आप रोज के कामों को उसी हिसाब से प्राथमिकता देंगे। बिल्कुल, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। कोवी इसके लिए वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, 4 क्वाड्रेंट वाला। हाँ, वो बहुत काम का टूल है। क्वाड्रेंट आई में वो काम है जो जरूरी भी है और तात्कालिक भी, जैसे कोई संकट आ गया, डेडलाइन आ गई। ठीक है, आग बुझाने वाले काम। हाँ, फिर है क्वाड्रेंट 3। ये तात्कालिक तो लगते हैं पर जरूरी नहीं होते, जैसे बेवजह की इंटरप्शंस, कुछ मीटिंग्स, कुछ ईमेल्स। यहाँ बहुत समय जाता है। और क्वाड्रेंट 4 तो है ही न तात्कालिक न जरूरी, मतलब टाइम वेस्ट। सही। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2, इसमें क्या आता है? इसमें वो चीजें आती हैं जो महत्वपूर्ण तो हैं
पर तात्कालिक नहीं है, जैसे प्लानिंग करना, नई चीजें सीखना, एक्सरसाइज करना, रिश्ते बनाना, आराम करना। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिन्हें हम अक्सर टाल देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन पर तुरंत कोई दबाव नहीं होता, ये आग नहीं बुझा रही होती, लेकिन लंबे समय में यही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। हाँ, जैसे सेहत का ही उदाहरण लें, रोज एक्सरसाइज करना क्वाड्रेंट 2 में आएगा। सही। जब तक कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या क्वाड्रेंट 1 ना आ जाए, हम इसे टालते रहते हैं। बिल्कुल, और जब हम लगातार क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं तो क्वाड्रेंट 2 के लिए समय ही नहीं बचता। नतीजा, बर्नआउट, खराब सेहत, बिगड़ते रिश्ते। तो कोवी का सुझाव है कि हमें जानबूझकर क्वाड्रेंट 2 की गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए। हाँ, यही कुंजी है। अपने जरूरी कामों को प्राथमिकता देना, भले ही वो तात्कालिक न लगे। ये असल में आत्म अनुशासन का अभ्यास है, रोज थोड़ा थोड़ा। तो ये तीनों आदतें, सक्रिय बनना, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना और जरूरी चीजों को प्राथमिकता देना, ये मिलकर बनती है निजी जीत। बिल्कुल, ये आपकी अंदरूनी मजबूती है। जैसा कोवी ने कहा भी है, आप अपनी परिस्थितियों के उत्पाद नहीं हैं, आप अपने निर्णयों के उत्पाद हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है, और ये सोचना भी जरूरी है कि अगर हमारी अपनी नींव, हमारी ये निजी जीत ही पक्की नहीं है, हाँ, तो फिर हम बाहरी दुनिया में, चाहे वो हमारे रिश्ते हों या हमारा काम, उसमें स्थायी सफलता कैसे बना सकते हैं? ये निजी जीत सार्वजनिक जीत से पहले क्यों इतनी जरूरी है? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए।